गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो आज हमारे लिए जो थ्योरी है वो हमने कल आपको नोट्स में दे दिया था। हम आज इसके ऊपर वीडियो लेके आते हैं। द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं वेस्पर थ्योरी। तो ये थ्योरी मेन हमें क्या बताती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बता रही है, जिसके अनुसार हम मॉलिक्यूल की शेप निकालेंगे। तो इस थ्योरी ने क्या कहा कि इस थ्योरी ने कहा कि इन ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल देयर आर सेंट्रल एटम। जैसे कि एक मॉलिक्यूल वहां बनता है तो वहां पर एक एटम ऐसा होता है जो सेंट्रल होता है, यानी जिसके चारों ओर बाकी एटम अरेंज होते हैं, ऑल अदर एटम्स अटैच्ड। दूसरा पॉइंट कहता है द वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द पेयर। अब जो सेंट्रल एटम का जो वैलेंस सेल है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, विच में बी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अगर उसके वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, पेयरिंग में हैं, उन्हें लोन पेयर कहेंगे, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो वे दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाएंगे, तो उसे कहेंगे बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बोथ टाइप, हैव द ओन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, and electron cloud of the lone pair is more spread than the bond pair. There are positive nuclei at both the end. तो यहां कहता है कि जो हमारे पास में लोन पेयर होंगे उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वो मैक्सिमम जगह घेरेंगे बॉन्ड पेयर के मुकाबले, और इन सभी के बीच में न्यूक्लियाई होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्लाउड ऑल टाइप रिपल विद अनदर सो दैट and at the central distance where the repulsion is almost nil. जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि वह सभी के आपसी प्रभाव को नेग्लेक्ट कर देगा, यानी वो इतने दूर एक दूसरे को रिपल कर देगा कि वहां पर नेट रिजल्टेंट क्या मिले, हमें नील मिले। आगे कहता है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन between the different valence cell electron pair cloud is as। तो यहां से जो हमें रिपल्सन का ऑर्डर रहेगा, लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन रहेगा वो ज्यादा रहेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम रहेगा। यहां पर 3 प्रकार का रिपल्सन रहेगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। द शेप ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन। तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप आएगी वो किन बातों पर आधारित रहेगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल। पहली बात कि सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल के अंदर, और दूसरी बात द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने बनेंगे। तो इसी आधार पर हम इस ऑर्डर के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं हम उन्हें। तो हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहां आ जाते हैं केस नंबर फर्स्ट में 2 आ जाते हैं लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, दोनों मिलकर, दोनों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, या एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। वैसे मैक्सिमम केस रहेगा दोनों बॉन्ड पेयर रहेंगे, यही रहेगा। तो यानी सेंटर में एक ए एटम है और उसके दोनों तरफ क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इसमें जो शेप आएगी, देखिए बी और बी के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, 180। अगर नीचे ले जाओगे तो इधर एंगल घट जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो इधर घट जाएगा, तो दोनों साइड का मैक्सिमम एंगल होगा 180। तो मैक्सिमम रिपल्सन इनके बीच में इस डायरेक्शन में ही होगा, जो इसे नेट रिजल्टेंट 0 कर देगा। एग्जाम्पल इस प्रकार के मॉलिक्यूलों की है, जैसे कि BF2, BCl2, HgCl2, ZnCl2, C2H2, HCN। ये मॉलिक्यूल हमारी लीनियर शेप में पाए जाएंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम जो रहेगा उसके दोनों तरफ एटम, जैसे कि यहाँ पर C है, एक तरफ H रहेगा, एक तरफ N रहेगा। यहाँ पर देखें जो 2 C आएंगे, जिनमें से C ट्रिपल बॉन्ड C, तो एक C इधर एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक कार्बन इधर रहेगा, दूसरे वाले के कार्बन के एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर। जैसे हमारे पास अगर ऐसा केस हो कि हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टोटल मिलाकर 3 हो, तो उस केस में हमारे पास
जैसे ये एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि एक ए एटम है और उसे 3 के 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो तीनों बॉन्ड पेयर ही हमने यहाँ पर दिखाए हैं, जैसे कि BF3 हो गया है, BCl3 हो गया है, AlCl3 हो गया। ये एग्जाम्पल है हमारे पास इसके। अगर हमारे पास मान लीजिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलाकर हमारे पास 4 हो, तो क्या केस रहेंगे? 3 यहाँ पर एक प्लेन में रहेगा और एक प्लेन के ऊपर रहेगा। शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस केस में रहेगा? टेट्राहेड्रल केस रहेगा अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो। अगर उनमें से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है तो उस शेप को हम पिरामिडल शेप कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे कि CH4, यहाँ पर हो गया हमारे पास में SiX4, SnCl2, CCl4, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए हैं इसके। जैसे अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर दोनों मिलाकर 5 हो, तो 3 एक प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। इस शेप को नाम देंगे हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड देखें ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। तो जैसे कौन सी शेप होगी? PF5, PCl5, SbCl5। ये इस प्रकार की शेप यहां पर रखेंगे। अगर यहां पर इनमें से कोई लोन पेयर आ जाता है तो वो उसे रिपल कर थोड़ा सा शेप को डिस्ट्रॉय कर देगा। शेप यहां पर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम आगे केसेस बात करेंगे क्या क्या हमारे पास अगर 2 लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर रहे तो क्या रहेगा प्रभाव, और अगर हमारे पास 3 लोन पेयर आ जाए और 2 बॉन्ड पेयर रहे तो क्या प्रभाव रहेगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा। यहां पर अगर हम 6 की बात करें, लोन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर की संख्या अगर 6 हो, तो अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो तो 4 एक प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। और अगर मान लीजिए एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर हो, तो यहां पर हम क्या दिखा देंगे? एक लोन पेयर यहां दिखाओ, कहीं भी किसी पोजीशन पे एक लोन पेयर दिखाओ। एग्जाम्पल हमारे पास में है जैसे SF6 हो गया है, SeF6 हो गया है, PF6 नेगेटिव हो गया है, CONH3 3 पॉजिटिव हो गया है, SnCl6 2 नेगेटिव हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलाकर हो गए हैं 7, तो हमारे शेप रहेगी 5 तो एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे लाई करेगा। तो यहां पर जैसे कि IF7 इस केस को यहां पर करता है, हमारे पास सेटिस्फाई करता है। XeF6 में एक लोन पेयर आ जाता है, 6 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास केस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस हो सकते हैं 2 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, और 3 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो दे में भी यहाँ बॉन्ड पेयर मिलना जरूरी है, लोन पेयर हो चाहे ना हो। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट डे और एग्जाम्पलों के बारे में बात करेंगे। शेप ऑफ द H2O की शेप की पर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ माना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। तो इसकी दूसरी अंतिम वैलेंस सेल होगी जो 2s और 2p रहेगी। इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं ब्लू कलर में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 और 1। तो जहाँ 1 है वहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आई और उन्होंने पेयरिंग कर दी। तो देखिए लोन पेयर मिले 2 और बॉन्ड पेयर मिले 2। हाइड्रोजन जहां पर आया है वो बॉन्ड पेयर आए हैं, और जिन्होंने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाए हैं वो लोन पेयर हुए हैं। टोटल मिलाकर देखें कितने हो गए, लोन पेयर की भी 2, बॉन्ड पेयर भी 2, 2 जमा 2 हो गए 4। तो 4 केस में एक ऊपर 3 नीचे। तो देखें ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। बॉन्ड उससे कम गैप रहेगा हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम गैप रहेगा हमारे पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। इस प्रकार जो वाटर मॉलिक्यूल की शेप आती है वो वी शेप आती है। आप इस एंगल से देखिए, इसे देखें, ये वी आकृति दिखाई देगी यहाँ से, ये वी की शेप में हमें दिखाई देगा यहाँ पर। तो आगे हम बात करते हैं शेप ऑफ अमोनिया, NH3 की शेप। इसमें देखें हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p3। तो देखें यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 हाइड्रोजन आकर जुड़ गए हैं 2p के 3 इलेक्ट्रॉनों से और उन्होंने बॉन्ड पेयर बना दिए 3। तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3। तो एक लोन पेयर ऊपर रख दिया मैंने, 3 बॉन्ड पेयर नीचे बना दिए हैं। तो लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो ये HH काउंट किया है। तो अगर ऊपर वाले को काउंट करता तो टेट्राहीड्रल कहता है इस शेप को, मगर मैं लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं
क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये एटम नहीं है जो शेप में काउंट होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों नीचे आए और n ऊपर माना गया सबसे, तो इसलिए ये शेप कहलाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल के रूप में है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जहां पर बॉन्ड एंगल इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से 104.5 हो गया। अगर ये बॉन्ड पेयर होता तो 109.5 होता। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल करके थोड़ा सा नीचे बेंड कर दिया, जिसकी वजह से ये 107.5 हो गया है। तो और शेप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि शेप कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। थोड़ा सा रूल हमने करना था, वो हमने रूल बता दिया आपको। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन हम आगे फॉलो करेंगे।